हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है अनारिकायाः जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब इच्छा। अनारिका एक छोटी बच्ची है जिसको कि क्वेश्चन पूछने की आदत है। हमारा ये पाठ भी उसके और उसके पिता के बीच हुई वार्तालाप पर आधारित है। हमारे इस पाठ में वो अपने पिता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रही है और कितने सारे पूछ रही है और उसके पिता उनका क्या उत्तर देते हैं, इन सबको जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा या इच्छा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सी इच्छाएं होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्नैः उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत्। प्रातः उत्थाय प्रातः काल उठकर उसने अनुभव किया यत् तस्याः मनः प्रसन्नः न अस्ति, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने हेतु घर से बाहर आ गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्। घूमते हुए उसने देखा यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि मार्ग जो है वो अच्छी तरह से सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, कि यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। फिर उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। इस विषय को लेकर या इस बात को लेकर उसके मन में जानने की इच्छा आरंभ हुई। गृहम् आगत्य, घर आकर सा पितरम् अपृच्छत्। उसने अपने पिता से पूछा, पितः, कि हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, पुत्री ही, कि हे पुत्री, नद्याः उपरि नवीन सेतुः निर्मितः, कि नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आएंगे। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका ने फिर से पूछा, पितः, कि हे पिताजी, कि मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्, क्या मंत्री ने सेतु का या पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, कि नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम् कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु का या पुल का निर्माण तो कर्मकराओं ने या काम करने वाले श्रमिकों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रसन्नः आसीत्। फिर से अनारिका प्रश्न करती है, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन्, यदि सेतु का या पुल का निर्माण श्रमिकों ने किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्। पिताजी ने बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, कि क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, पिताजी, सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति, कि पुल के निर्माण के लिए जो पत्थर है वो कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देता है। विरक्त भावेन पिता उद्धरत। विरक्त भाव से यानी कि उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारिके, कि हे अनारिका,
प्रस्त्राणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कि पत्थर तो लोग जो है पर्वतों से लाते हैं। पितः पिताजी, त्रिः किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या इसके लिए मंत्री जो है वो धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इतने प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, कि प्रजा जो है वो धन देती है, यानी कि प्रजा लोग जो है वो धन देते हैं सरकार को। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्य से अनारिका ने फिर से पूछा पितः कि हे पिताजी, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, कि श्रमिक जो है काम करने वाले कारीगर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, कि वे उसका सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, और प्रजा के द्वारा धन दिया जाता है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथममेव अहम अकथयम, पहले ही मैंने कहा था, यत् देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह हमारे देश का मंत्री है। सह जनप्रतिनिधि है अपि अस्ति, वह लोगों का प्रतिनिधि है। जनतायाः धने निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि है आमंत्रित भवति, जनता के धन से बनाया गया पुल के उद्घाटन के लिए उनके प्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जितः भूत्वा विद्यालयम चल, चल सुसज्जितः, तैयार होकर अच्छे से और विद्यालय के लिए चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न थे। अब है बच्चों हमारा इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारणम कुरुत, मंत्री कर्मकराः भ्रातृहृणाम नेत्री निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। नेक्स्ट हमारा, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, कि किसके मन में बहुत जिज्ञासा या जानने की इच्छा होती है। अनारिकायाः, अनारिका के मन में होती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। सेतोः उद्घाटनार्थम, पुल के निर्माण के लिए। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, कि पुल का निर्माण कौन करता है। कर्मकराः, श्रमिक या कारीगर। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए पत्थर जो है कारीगर पत्थर कहाँ से लाते हैं। श्रमिक। पर्वतेभ्यः, पर्वतों से। के सरोकाराय धनम प्रयच्छन्ति, किस सरकार को धन कौन देता है। प्रजा। अब यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं या पूरे वाक्य में। इसके लिए हम एग्जाम्स में नंबर देखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर वो कम का है तो हम इनसे काम चल जाएगा, अगर ज़्यादा का है 2 या 3 मार्क्स का तो हमें ये शब्द जो है अनारिकायाः, तो ये यहाँ पे लिख देंगे अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, और पीछे क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, के की जगह कर्मकराः आ जाएगा। सेतो निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राणि कुतः की जगह पर्वतेभ्यः। के सरोकाराय धनम प्रयच्छति, के की जगह प्रजा। तो अब यहाँ पे 1 नंबर का है तो आप अकेले ये लिख सकते हो, लेकिन 2 या 3 का है तो आप इनको यहाँ पे लगा सकते हो, बाकी लाइन
यूं की यूं सेम ही रहेगी। तो हमें ये चीज़ें एग्जाम्स में ध्यान रखनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः है कि रेखांकित शब्दों की जगह हमें प्रश्न निर्माण सूचक शब्द लिखना है। फर्स्ट है हमारा अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति कि अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र की तरह घूमती थी। तो कस्याः कस्याः किसके प्रश्नों से। मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगस्ति मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। किमर्थम उद्घाटनार्थम की जगह किस लिए आ रहे हैं मंत्री। कर्मकराः सेतो निर्माणम कुर्वन्ति श्रमिक जो है वो पुल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आएगा के सेतो कि कौन करता है पुल का निर्माण। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति लोग जो है सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। जना जो है कस्मई सर्वकाराय है कस्मई किसके लिए किस देश के सर्वकाराय है जना लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। कस्मई किसको सर्वकाराय सरकार को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखते हैं कि उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं हमें। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन है। यहाँ ये एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है। पिता पितृ पितृ है ये मूल शब्द है इसका पितृ शब्द रूप है ये। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है इसने कहा है कि उदाहरणानुसारम तो यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उसी के हिसाब से हमारी सेकंड लाइन चलेगी। प्रथमा ही लिखना है हमें इसका भी। तो भ्रातृ है ठीक है पितृ है तो भ्रात यानी कि इसके जैसा ही सेम यहाँ पे लिखेंगे। भ्रातृ तो पिता था भ्राता पितृ भ्रातृ पितृ है भ्रातृ है। ठीक है। अब ये द्वितीय विभक्ति है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उदाहरण के अनुसार यानी कि जो लाइन है इसी के अनुसार हम नीचे वाली लाइन लिखते चलेंगे। ठीक है। दात्री का है दातारम तो ये धात्री का है धातारम वो दातारम है ये धातारम है। दातारऊ धातारऊ दात्री है ना ये डबल है री। ठीक है। री अकेली में ये वाली री होती है। ठीक है। डबल हो जाए तो इसका एक और आ जाता है नीचे रिह बोलते हैं जिसको दात्री है धातरनी। नेक्स्ट है धात्रा का धात्रीभ्याम ये इसको देख के करना है हमें। कर्तृभ्याम है तो धात्रीभ्याम धात्री भी कर्ता कर्तृ भी। नेक्स्ट चतुर्थी में है नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रे नेत्रीभ्य नेत्री का है विधात्रे विधात्री का है ना विधात्रे विधात्री है भ्याम विधात्री भय। नेक्स्ट है हमारा कर्तुह कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तृ है। पंचमी है ये हर्त्री का लिखना है हमें। हर्त्री हर्त्री है इसी की तरह लिखना है हमें। कर्तु है हर्तु है कर्तृ है भ्याम हर्तृभ्याम कर्तृभ्य हर्तृभ्य। षष्ठी में है पितु है पित्रोः पितृणाम पितृ भ्रातु ये पितु है ये भ्रातृ का भ्रातु है भ्रात्रो भ्रातृणाम। सप्तमी है सवित्री सवित्रोः सवित्रीषु अभिनेत्री का है अभिनेत्री अभिनेत्री है यहाँ विसर्ग है तो ये भी लगाएंगे साथ में। अभिनेत्रीषु जामात्री संबोधन में हे जामातः तो ये नृप्त का था हे नृप्त है। हे जामात्रौ हे नप्त्रौ हे जामात्र है हे नप्त्र है। अच्छा ये देखो ठीक है हे जामात है हे जामात्रौ हे जामात्र है हे नप्त है हे नप्त्रौ हे नप्त्र है। और जहाँ पे इनके पीछे संबोधन विश्व में संबोधन का चिन्ह है तो वो भी साथ में लगाएंगे क्योंकि ये संबोधन विभक्ति है हमारी सप्तमी के बाद संबोधन। इसको करने का एक आसान तरीका और है बच्चों कि आपके जो बुक्स आपके उसके पीछे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप दिया हुआ है पितृ कहा। अगर आप इसको भी अच्छे से लर्न कर सकते हो तो वो सारों में इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी के अनुसार
आपका सारा वो रूप चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी वही सब यहाँ पे है। अगर आप इसको कर लेते हो पितृह का, ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है और ये भी सारे वही है, पितृ के अनुसार ही ये सारा चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक में दिए गए समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। अहम प्रातः डैश पित्रा डैश शह भ्रमणाय गच्छामि, पित्रा और पितुः में से एक हमें उचित जो पद है उसको चुनकर लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, पित्रा, कि मैं अपने प्रातः अपने पिता के साथ घूमने गच्छामि जाती हूँ। बाला आपणात भ्रात्रे फलानी आनयति, तो भ्रात्रे कर्मकराः सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, तौ भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ये चित्र है, बस है, बच्चे चढ़ रहे हैं, बादल है, बारिश हो रही है। ठीक है। अब ये शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में, हमें इसके अनुसार वाक्य बनाने हैं। अस्मिन् चित्रे बसयानं दृश्यते, बसयाने चालकः अपि अस्ति, ते सर्वे बसयानम् आरोहन्ति, बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि नीचे लिखे हुए पदों के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। प्रश्नाः अभ्यासेषु प्रश्नाः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति, यानी कि आप जो भी वाक्य बनाएंगे उसके अंदर ये शब्द या पद होने चाहिए। नवीनः नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, यानी कि सुबह घूमने जाना चाहिए। आगच्छति बालकः आगच्छति, प्रश्नः श्रमिकः प्रश्नः भवति। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जान सकते हैं। थैंक्स।